हेलो टू ऑल माय जेमिनाई, जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, जहां मैं देखने वाली हूं कि आपकी जो पर्सन है वो, अगर आप उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, अगर आपको उन पर लग रहा है कि ये पर्सन पे आप किसी तरीके के डाउट कर रहे हो, या ये पर्सन अच्छा नहीं जाएगा, ये पर्सन ये कनेक्शन का बेसिकली अच्छा नहीं होगा, या इस कनेक्शन को लेकर किसी भी तरीके का डाउट है आप लोगों के दिल में और दिमाग में, तो वी विल सी इस रीडिंग में कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं। सो जेमिनाई मिथुन राशि, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए, इस रीडिंग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे क्या क्या देखूँगी इस रीडिंग में। सबसे पहले मैं इनकी एनर्जीज़ देखूँगी, ठीक है, इस कनेक्शन में क्या चीज़ें चल रही हैं, इनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, इस कनेक्शन का क्या होगा, कब तक ये आएंगे, अगर आएंगे तो, और मेन ब्लॉकेजेस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। एंड ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों का, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, ठीक है। तो मैं रीडिंग्स को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे फॉर द जेमिनाई, यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही है इनके पर्सन को लेके। वी हैव अनप्रिडिक्टेबल, ओके, नेवर नो व्हाट दे विल डू। आई थिंक ये कनेक्शन ऐसा हो गया है जहाँ पे इस पर्सन, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया, ये क्या सोचते हैं, ये क्या एक्शन लेने वाले हैं, या कब क्या कह दे ये पर्सन, इस तरीके का सिचुएशन हो गया था बिफोर द सेपरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सारी अनडिसाइडेड एनर्जीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ है यहाँ पे। चूजिंग बिटवीन लवर एंड कम्पीटिंग फॉर एन, आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ है फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ, या आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे कि आपके दो लोग प्यार कर रहे हो, या फिर आप कंपेयर कर रहे हो इस सिचुएशन में कि आपके लाइफ में जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, या फिर जो है कि आप जिनसे आप बातें कर रहे हो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। आई थिंक आपके पास दो ऑप्शन है जहाँ आप कॉम्पिटिट करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर ये पर्सन के लिए ये एनर्जीज़ है कि या तो ये फील करे कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या अगर ये पर्सन कहीं से किसी और के साथ अटैचमेंट फील कर रहा है ये पर्सन, तो ये डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं दो लवर्स के बीच में कि कौन इनको ज़्यादा प्यार कर सकता है। तो आई थिंक ये अनडिसाइडेड एनर्जीज वहीं से आ रही है, अनडिसाइडेड है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए ये चीज़ कह रहे हैं। आई थिंक ये कनेक्शन ऐसा है कि यहाँ पे बहुत अनरिलायबल हो गया, मतलब इन पे कुछ भी ट्रस्ट करना, ये क्या बोलते हैं या क्या करना चाहते हैं, सो ये इस तरीके का कनेक्शन हो चुका था या हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके नाउ, और क्या यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आ रहा है, व्हाट इज़ द कार्ड फॉर यू। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं। आई थिंक ये कार्ड रिलेशनशिप काफ़ी उलझ सा गया है, टेंजल्ड वेव है यहाँ पे। तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपने इनको अदर किसी और के साथ, यहाँ पे किसी और के साथ अफेयर करते हुए रेड हैंडेड कॉट किया है यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपने इस पर्सन को किसी और के साथ देखा और आपने जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन मांगा है इस पर्सन से, जिसको कि ये पर्सन ने डिनाई कर दिया है, ठीक है। या फिर अगर इन्होंने ओपन अप कहा भी है तो इनको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे है हॉटी टॉटी, यहाँ पे ये चीज़ है शैम्पेन, टेस्ट, बियर, बजट, एरोगेंट एंड सो ओके। ये काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन प्रिटेंड करने वाले हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, और इस मोमेंट ऑफ टाइम आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है, दिस पर्सन इज समवन जो कि हमेशा इस तरीके के कनेक्शन में रहते हैं, या इनकी ऐसी एनर्जीज अभी हो गई है कि दिस पर्सन वांट्स की बहुत जगह, मतलब आई डोंट नो आई हैव टू से दिस और नॉट, मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, कि इनकी आंखें ना हमेशा इधर उधर जाते रहती है, ठीक है। मतलब लोगों को देखना, या फिर हर जगह जाके ट्राई आउट करना, या किसी से और से बातें करना कि कहाँ इनको इनका बेस्ट मिल सके, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, और ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी है कि ये पर्सन बहुत एरोगेंट हो गए यहाँ पे, ये भी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। वी हैव दिस बॉटल्ड अप। बॉटल्ड अप का मतलब है यहाँ पे कि मेनी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, टाइम बॉम्ब एंड होल्डिंग बैक, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन ना आपके लिए, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बॉटल को बंद किया जाता है, और उसमें सोडा वाटर डाला था, उसको बंद किया जाता है और वो फटने के लिए रेडी होता है। सेम इनका कुछ एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, बट कुछ चीज़ तो है जो इनको होल्ड बैक कर रही है। वो अपने ट्रू इमोशंस आपकी तरफ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी बोलना चाह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी है,
इसीलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए बार बार एनर्जीज आ रही है अनडिसाइडेड, कि कुछ चीज़ें होल्ड बैक की हुई हैं, कुछ चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और एक अनडिसाइडेड एनर्जी में है। और दैट्स वाई आई थिंक देयर आर सो मेनी कार्ड्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये अनडिसाइडेड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, होल्ड बैक, समथिंग इज़ होल्डिंग बैक, ठीक है। एंड एक और मैं कार्ड लूँगी, इनकी एनर्जीज़ क्या निकल के आ रही है। ओके इनकी क्या एनर्जीज़ है। ओके पब्लिक इमेज, इनको ना अपनी कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ की इनकी बहुत ज़्यादा परवाह है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज लग रही है फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे ये एनर्जीज हो सकती है कि आप लोगों के लिए कोई इस तरीके का झगड़ा हुआ है जहाँ पे लोग देख रहे थे, आपके फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, या कुछ मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ क्राउडेड हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, उनके बीच में झगड़ा हुआ है। तो आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि उस चीज़ को लेके ये अपना सब कुछ भड़ास निकालना चाह रहे हो, बट ये चीज़ हो नहीं रही है। आई थिंक ये पर्सन ऐसे है कि इनको अपनी पब्लिक में लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अपीयरेंस है, मतलब लाइक लोग क्या कहेंगे, इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। या इस कनेक्शन के बारे में लोग क्या करेंगे, कैसे इस कनेक्शन को देखेंगे अगर ये कनेक्शन पब्लिक होता है। तो ये इनको अपनी पब्लिक इमेज, इनकी जो रेपुटेशन है समाज में या लोगों के बीच में, उसको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि ये कनेक्शन ऐसा है जहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, एज का हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो भी सिनेरियो है आप लोगों के लिए, ओके, या जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। द थिंग इज़ ये इनको बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं इस कनेक्शन में। हो ये तो करंट एनर्जीज़ हैं इनकी, बट यहाँ पे इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, एग्जैक्ट क्या होगा, वी विल सी। देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इनकी जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है और फीलिंग है वो, आई थिंक एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, ठीक है। मैं और भी कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है। ओके लेट्स सी क्या चीज़ें हैं इस कनेक्शन में, क्या चीज़ें हैं इस कनेक्शन में। ओके 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 ये पर्सन का, या तो अगर आप वेट कर रहे हो तो ये पर्सन आपकी तरफ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आते हुए। अगर मैं येस या नो में अगर आप लोगों के लिए देखूँ जो एनर्जीज निकल के आए, क्या ये पर्सन वापस आएंगे, तो यहाँ पे येस डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएंगे। दोनों ही कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, हो सकता है, बट कैसे आएंगे ये भी आप देख लो। सबसे पहले यहाँ पे ये एनर्जीज़ है कि हो सकता है कि आप सो नहीं रहे हो उस पर्सन की वजह से, एंड सेम एनर्जीज इनके लिए भी। अगर ये अपनी लाइफ में अगर व्यस्त भी हैं, बिजी भी हैं, बट ये रातों को अपने आप को डेफिनेटली मिस करते हुए नज़र आते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। स्पेशली वो सारे टाइम के बारे में ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं जब आप लोग बाहर जाते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, और कैसे ये कनेक्शन शुरू हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि सारे जो भी आप लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ है या जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस सारी चीज़ों को ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। ओके एंड कैसे कितना अबंडेंट हुआ करता था ये रिलेशनशिप। आई थिंक आपके लिए बहुत सारे कार्ड सपोर्ट में आए हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे ये भी कार्ड है समथिंग इज़ होल्डिंग बैक। कुछ तो है जिसकी वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ों को इनिशिएट करते हुए नज़र आए। 3-3 4-4 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं जिसकी वजह से नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इनिशिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, बट समथिंग इज़ होल्डिंग देम बैक। नाउ वी विल सी कि एग्जैक्ट मैसेजेस क्या है यहाँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि एग्जैक्ट मैसेजेस क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए। व्हाट विद द एग्जैक्ट मैसेजेस, आई थिंक सो मेनी कार्ड्स। मैं यहाँ से थोड़ा कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए सो दैट आई कैन सी कि इस पर्सन की तरफ से एग्जैक्ट वाई आर सो मेनी कार्ड्स। बहुत सारी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग और इमोशंस है ये पर्सन जो आपको बताना चाहते हैं। सो वी विल नॉट टेक ऑल दिस, लेट मी टेक बाय माई सेल्फ। आई नो यू मिस मी, इनको पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। ये मैसेज है इनकी तरफ से। तो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज जहाँ पे कि ये पर्सन बोल रहे हैं कि इनको पता है कि आप इनको मिस कर रहे हो। यहाँ पे है होप यू विल अंडरस्टैंड। इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे दूरी इन्होंने बनाई है तो आप इनकी सिचुएशन को समझो। यहाँ पे ये चीज़ है वाई यू आर इग्नोरिंग मी दिस दिस। इनको लग रहा है कि आप भी इनको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके एंड देन वी हैव नो वन कैन एवर टेक। ओके चाहे इनके लाइफ में कोई भी आ जाए, इनको ऐसा लगता है कि जो आपकी प्लेस है, जो आपकी वैल्यू है, वो कोई और नहीं ले सकता है यहाँ पे।
ये एनर्जीज निकल के आ रही है। अगर मेन ब्लॉकेजेस क्या है इस रिलेशनशिप में, मैं टाइम पीरियड भी आप लोगों के लिए देखूँगी, बट लेट्स से कि जो मेन ब्लॉकेजेस क्या है इस कनेक्शन में। सो आप दोनों के कनेक्शन में मेन ब्लॉकेजेस क्या है। नॉट सो मैनी कार्ड्स, आई एम नॉट गोना टेक सो मैनी कार्ड्स, बिकॉज मैं एक ब्लॉकेजेस जो कि प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए वो मैं देखती हूँ। सो व्हाट इज़ द वन ब्लॉकेजेस। वी हैव स्टार। आई थिंक जो विश है, जो होप है, जो एक्सपेक्टेशंस है, ओके, जिस तरीके के पर्सन चाहते हैं कि आप बन जाओ इनके लिए, जो होप या जो एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप को लेके, वो पूरी नहीं हो पा रही है इनकी तरफ से, एंड दैट्स वाई समथिंग इज़ होल्डिंग देम बैक। ठीक है, वो चीज़ इनको पीछे खींच रही है आपकी तरफ आने से। ठीक है, लेट्स सी कि टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा। लेट्स सी कि ओके टाइम पीरियड, इसके में मिनट कोई कार्ड यहाँ पे गिर गई है। So okay, let me shuffle the card first. Let's divine please tell me the time period. दोनों में आप लोगों के लिए सेम टाइम पीरियड ही नज़र आई है। लेट्स सी कि सेम टाइम पीरियड क्या होगा। आई थिंक दिस इज़ द टाइम पीरियड जो मैं आप लोगों के लिए नज़र आ रही हूँ। 5 मंथ्स का टाइम, 5 to 6 मंथ का टाइम पीरियड है जहाँ ये कनेक्शन स्टेबल होगा या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। 5 to 6 मंथ, ओके, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है स्टेबल होने में। लेट्स सी आपको कांटेक्ट कब कर सकते हैं ये पर्सन, कांटेक्ट कब कर सकते हैं ये पर्सन। कांटेक्ट करने में दिस इज़ अ 1 मंथ टाइम पीरियड, यहाँ पे 1 मंथ का टाइम पीरियड है जहाँ पे ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज आप सभी को सेंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।